राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि वृंदावन से लोग कृष्ण से मिलने आ रहे होते हैं और फिर कृष्ण जी राधा से कहते हैं, राधा इन सबको समझा दो कि मुझे इतनी सेवा की आवश्यकता नहीं है। और फिर राधा कहती है, ये तो सबका प्रेम है तुम्हारे प्रति, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। ये सब तुम्हारी सेवा के लिए आए हैं और मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक ये तुम्हारी सेवा करते रहें। तुम सेवा का आनंद लो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन के लोग श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं और कहते हैं, बचाओ श्री कृष्ण, एक विचित्र दुश्मन ने आक्रमण किया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, किस असुर की बात कर रहे हो तुम, बताओ कुछ। और तभी वृंदावन के लोग बताते हैं कि छिपकली के आकार का है वो, बहुत ही उत्पात मचा रखा है, जो भी मार्ग में आ रहा है उसे जला रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वृंदावन के लोग कहते हैं, हमें बचा लीजिए, कुछ कीजिए। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण क्या करेगा भला, वो तो स्वयं अस्वस्थ है। और फिर गोपियाँ भी कहती हैं, नहीं नहीं, यहाँ कृष्ण को विश्राम की आवश्यकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई विश्राम की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि मैं कुछ नहीं करूँगा तो वो असुर वृंदावन को नष्ट कर देगा, मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर तभी मैया यशोदा की आवाज़ आती है, कान्हा। और फिर मैया यशोदा कृष्ण के समक्ष आती हैं और कहती हैं, ऐसी अवस्था में तू कहाँ जाएगा, नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। और फिर आगे कहती हैं, तुझे मेरी सौगंध, तू जब तक ठीक नहीं हो जाता तू कहीं नहीं जाएगा। और फिर गोपियाँ भी कहती हैं, हाँ हमारी भी सौगंध है तुम्हें। और फिर राधा कहती है, हाँ कृष्ण, तुम्हें राधा की भी सौगंध है, तुम बिना ठीक हुए कहीं नहीं जाओगे, जो करना है ठीक होने के पश्चात करना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये क्या आप मुझे सौगंध में बांधे जा रहे हैं, ये सब मत कीजिए, मुझे इस सौगंध से मुक्त कीजिए, उस असुर को परास्त करना ही होगा। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण अभी सोने का समय हो गया है, जाओ जाकर विश्राम कर लो। और फिर तभी मैया यशोदा भी कहती हैं, राधा सही कह रही है, तू घर चल और विश्राम कर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी स्मरण करते हैं, एक मार्ग है जिससे ये कार्य भी हो जाएगा और सौगंध भी नहीं टूटेगी, मैं तो स्वस्थ हूँ, तो मैं तो असुर को रोक सकता हूँ। और फिर कृष्ण जी सभी से कहते हैं, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं जब तक ठीक ना हो जाऊँ, ठीक ना रहूँ, तब तक यहीं पर रहूँ, यहाँ से उठूं ही ना, विश्राम करूं। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, हाँ कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा मैं यहाँ इस स्थान से उठूंगा भी नहीं मैया, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं, प्रसन्न हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आप सब भी अब मुझे भी एक वचन दीजिए कि जब तक आप सभी को ज्ञात नहीं होता कि मैं ठीक हूँ, आप में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा और मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। क्यों, कारण भी मैं बताता हूँ। मुझे ना एक मेरे आराध्य महादेव का मंत्र ज्ञात है, तो रात्रि में द्वार बंद करके बंद कमरे में यदि मैं उनकी साधना करूँगा तो प्रातःकाल तक मैं ठीक हो जाऊँगा। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, अच्छा। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण हम सब तो यही चाहते हैं ना कि तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ, और फिर वो कैसे भी हो, किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा, तुम इस कक्ष से बाहर नहीं आओगे जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ, मैंने तो वचन दिया है। और फिर राधा कहती हैं, ठीक है, फिर तुम इसी कक्ष में रुको। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्यों नहीं, यहाँ तो सब कुछ है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि मैया यशोदा, राधा और गोपियाँ कृष्ण के कक्ष से जा रहे होते हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब सोचना ये है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। और मैया यशोदा भी रुक जाती हैं जाते हुए। और तभी राधा कहती हैं, क्या हुआ मैया, आप रुक क्यों गईं? और फिर मैया यशोदा बताती हैं कि राधा, कान्हा बचपन में भी ऐसे ही वचन देता था और फिर भाग जाता था। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, मुझे कान्हा पर तनिक भी विश्वास नहीं है। और फिर राधा कहती हैं, उचित कह रही हो मैया, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस असुर से लड़ने जाएगा। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, तो तुम सब लोग ध्यान रखना, कान्हा यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। और फिर राधा कहती हैं, आप चिंता मत करो, हम सभी यहीं पहरा देंगे।
और फिर मैया यशोदा कहती हैं ठीक है और चली जाती हैं। और फिर कृष्ण जी सुन रहे होते हैं और कहते हैं ये तो पहले ही सब समझ गए, अब यहाँ बाहर भी पहरा लगा है, अब निकलूंगा कैसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ अपने बालकों के साथ उस असुर को रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु उस असुर को रोक पाना भी मुमकिन ही नहीं होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि असुर कहता है चाहे जो भी कर लो, कृष्ण से मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा मुझे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा कहाँ हो तुम, अब तक मैंने तुम्हारी सहायता नहीं दी, किंतु अब तुम्हें आना ही होगा, अन्यथा ये असुर वृंदावन पहुँच के सब कुछ तहस नहस कर देगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी छिपते हुए भागने का प्रयत्न करते हैं और राधा को भी महसूस हो जाता है कि कृष्ण भाग रहा है। और फिर बाहर से राधा देख रही होती हैं और अंदर से कृष्ण जी, और तभी राधा दरवाजे को खोल देती हैं और फिर कृष्ण को देख के कहती हैं अच्छा तो ये साधना चल रही थी। और फिर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं ऐसे कैसे साधना होगी, और कहते हैं वो तो मैंने कहा था ना कि द्वार बंद होना चाहिए एकांत में, और द्वार तो बंद था ही नहीं, तो मुझे संदेह हुआ कि द्वार बंद नहीं है, तो द्वार बंद करने आया मैं यहाँ पे ताकि साधना में कोई विघ्न ना हो। और फिर राधा कहती हैं देखो अभिनय करने का प्रयास मत करो, और कहती हैं देखो यहाँ से तुम्हें बाहर निकलने को मिलेगा नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं क्यों करूँगा अभिनय, मैं नहीं कर रहा था अभिनय। और फिर राधा कहती है सोए क्यों नहीं अभी तक। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं बस सो ही रहा था ना, मैं सो ही गया समझो। और फिर कहते हैं मुझे कोई विचलित मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरी तो आहट पे भी इनके कान लगे हुए हैं, अब क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम निषाद और प्रत्युम बलराम दाऊ के साथ उस असुर को रोकने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। और तभी असुर कहता है किसी में सामर्थ्य नहीं मुझे रोकने की। और फिर असुर कहता है कृष्ण तुम मुझसे मिलने नहीं आए, इसकी क्षति पूरी करनी होगी तुम्हें। और फिर वो असुर अपनी मुख की अग्नि से चारों तरफ तबाही कर रहा होता है। और फिर शाम कहता है ताऊ श्री कुछ कीजिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं बस अब बहुत हुआ, अब इस असुर का जो करेगा कान्हा ही करेगा, हमें मात्र प्रजा की रक्षा करनी होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं मैया मुझे तो लग रहा है ना कि कृष्ण बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा, और यदि हम में से किसी की निद्रा लग गई ना तो कृष्ण लुप्त हो जाएगा। और फिर राधा कहती हैं सभी गोपियां ना बारी बारी पहरा देंगी, कुछ सोएंगी तो शेष जागेंगी। और फिर राधा कहती हैं आज पूरी रात्रि मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, आज कृष्ण कहीं नहीं जा पाएगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अच्छा कृष्ण को चुनौती, और कहते हैं अब तो एक और कारण मिल गया यहाँ से भागने का, किंतु मैं जाऊँगा कैसे, ये लोग तो मुझे जाने नहीं देंगे, कोई ना कोई युक्ति तो लगानी पड़ेगी, किंतु क्या युक्ति लगाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये तो बड़ा सरल मार्ग है। और कहते हैं पहले भी काम आ चुका है और इस बार भी आएगा। और फिर कृष्ण जी बांसुरी निकालते हैं और बजाने लगते हैं। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे सभी सो जाते हैं और कृष्ण जी धीमे धीमे जा रहे होते हैं। और तभी राधा कहती है कृष्ण, और फिर कृष्ण जी कहते हैं अरे राधा तुम सोई नहीं। और फिर तभी राधा अपने कानों से कपास निकालती हैं और कहती हैं कुछ कहा तुमने। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम सोई नहीं। और फिर राधा कहती हैं नहीं नहीं मैं तो सो रही हूँ। और कहती हैं देखो, और सोने का अभिनय करती हैं। और फिर राधा कृष्ण जी से कहती हैं तुम्हारी नस नस को जानती हूँ मैं। और फिर राधा कहती हैं बांसुरी का पहला सुर सुनते ही मैंने ये कपास अपने कानों में डाल लिया था। और कहती हैं राधा तुम हम सबको सुला के यहाँ से निकलना चाहते थे ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सदैव ही सोने से पहले बांसुरी का प्रयास करता हूँ ना। और फिर राधा कहती है हाँ हाँ अवश्य मुझे ज्ञात है, तुम्हें क्या लगता है राधा पहले के भांति भोली भाली है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं राधा तो पहले से अधिक बुद्धिमान समझदार है। और फिर राधा कहती हैं अच्छा तो हमारे सोने के पश्चात ऐसे चोरी छिपी बाहर क्यों निकल रहे थे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या हुआ कि मुझे भूख लगी और आप इतने अच्छे से निद्रा प्राप्त कर रहे थे तो मुझे लगा आप सबको उठाना नहीं चाहिए, और मैं चुपके से। और तभी राधा कहती है मैया गोपियों उठो।
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।